ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, ब्रह्मादिक सभी देवों ने भगवान की प्रार्थना की। ये रामायण में रामा अवतार के लिए सभी देवी देवताओं ने प्रार्थना की थी। उसी तरह कृष्णा अवतार के लिए सभी देवी देवता जो है प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में ब्रह्मा जी की अतिशय तन्मयता हुई है। बहुत लगन के साथ, बहुत ध्यान के साथ भगवान का अवतार के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान की दिव्य वाणी ब्रह्मा जी सुनते हैं। भगवान की ब्रह्म वाणी में दिव्य वाणी ब्रह्मा जी सुनते हैं और देव नहीं सुनते हैं। भगवान जिसकी तन्मयता है वही भगवान के वाणी को सुन सकता है, सभी वाणी को नहीं सुन सकता। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्म, अब मैं जल्दी प्रकट होने वाला हूँ, चिंता मत करो, अब मैं जल्दी प्रकट होने वाला हूँ। पृथ्वी का भार उतारने के लिए मैं बहुत जल्दी अवतार धारण करूँगा। मेरा प्रकट मथुरा के कारागृह में होगा, जेल में होगा, और वहाँ से मैं गोकुल जाऊँगा और अनेक लीलाएं करूँगा। मेरी सेवा करने के लिए देवता ऋषि मथुरा में या गोकुल में अवतार धारण करो, सभी ग्वाल बाल रूप धारण कर लो। जैसे रामा अवतार में सारे देवी देवता बंदर का रूप धारण कर लिए, बानर तनु धरि धरि हरि हरिपद से बहु जाए, उसी तरह कृष्णा अवतार में सारे देवी देवता गोपी गोपिका इत्यादि बन करके मथुरा वृंदावन में आए। कहते अब आप लोग अवतार धारण कर। भगवान की दिव्य वाणी ब्रह्मा जी ने सुनी। ब्रह्मा जी देवताओं को सुनाते हैं। देवों को समझाया अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रभु पधारने वाले हैं, सारे चिंता को छोड़ दो, अब भगवान की चिंतन में लग जाओ। चिंता तन को बिगाड़ती है, चिंता मन को कभी नहीं बिगाड़ती है। मन में चिंता नहीं होता है, चिंता जो इस शरीर में होता है, जिससे दिमाग माथा दुखना शुरू हो जाता है, टेंशन हो जाता है। लेकिन हृदय में कुछ नहीं होता है। आत्मा में आप देखो, हृदय में कोई चिंता हुई है? चिंता होगा तो आपके माथे में होगा, सिर दुखना शुरू हो जाएगा, टेंशन हो जाएगी। चिंता करने से कोई लाभ नहीं है। जिस देव की आप प्रेम से पूजा करते हैं, जिस देव के नाम का आप जाप करते हैं, उस देव को आपकी चिंता है, आपको चिंता नहीं करनी है। कितने ही लोग देव की पूजा तो करते हैं, किंतु जीवन में दुख का कोई प्रसंग आ जाए तो भगवान के सन्मुख चिंता में जाके बैठ जाते हैं। भगवान के सन्मुख चिंता लेकर के बैठ जाना, उदास हो जाना, अब क्या होगा। भगवान के सन्मुख कोई चिंता में बैठे तो भगवान को अच्छा नहीं लगता है। अरे तेरा पिता घर में बैठा है,
तेरी सभी चिंता मुझ में है, तू काहे को चिंता कर रहा है? तुम चिंता क्यों करते? चिंता का अपिनो कुर्जात निबोतात भी कदापिति भगवान आपी पुतिष्ठ नो करिष्यति लौकिकी च गति। ये लौकिक गति है, लौकिक रीत है चिंता। चिंता ही करना हो तो भगवान के लिए चिंता करो, जो भगवान कैसे मिलेंगे। उसमें परिवार को मिश्रित मत करो। चिंता भगवान को पाने की है, तो उसमें परिवार की चिंता की क्या है? परिवार का ख्याल नहीं करो। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। जीव ईश्वर का है, अजीब किसी जीव का नहीं हो सकता। जीव ईश्वर का है। जन्म से कोई जीव पति नहीं है, जन्म से कोई जीव पत्नी नहीं है। पति पत्नी का संबंध व्यवहार के दृष्टि से होता है। जब हम बड़े होते हैं तो विवाह कर लेते हैं और रिश्ता जोड़ लेते हैं, जी ये हमारा पति है और ये पत्नी है। जब बच्चे का जन्म होता है तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, आप क्या कहते हैं? बच्चे हैं। ये तो नहीं कहते बच्ची है। अपनी भाषा में जो है, अगर कोई मिल जाता है आपको, कहते अरे बच्चे है छोड़ दो, ये तो नहीं बच्ची है छोड़ दो, ये बातें मुंह में आता है। बच्चे है तो सारे बच्चे हैं, मतलब जीव है, उसमें स्त्री पुरुष की कोई भाव है ही नहीं। ये भाव तो हम और आप बनाते हैं। जीव जगत का नहीं है, जीव किसी जीव का नहीं है, सारे जीव ईश्वर का है। आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नववास। जीव ही कहा, जीव जाति। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, ऐसी भावना रखो। भगवान का स्मरण करो और भगवान के नाम का जाप करो। ब्रह्मा जी देवों को समझाते हैं कि अब भगवान प्रकट होने वाले हैं। वासुदेव और देवकी का विवाह, मथुरा में वसुदेव जी का विवाह देवकी जी के साथ हुआ। वसुदेव और देवकी रथ में बैठे हैं, संक्षिप्त में बता रहा हूं। घर में जाने की तैयारी हो रही है। उसी समय कंस ने विचार किया, जो देवकी मेरी बहन है, तो उनको पहुंचाने का मेरा अधिकार बनता है। बहन अकेली कैसी जाएगी? भाई तो मैं हूं, मैं बहन को लेकर के जाऊं। रथ में कंस सारथी होकर के बैठ गया। कंस सारथी बनकर, अब रथ निकलने की तैयारी है। उसी समय देवों ने विचार किया कि वसुदेव जी महान वैष्णव हैं, कंस वसुदेव जी के साथ बैर करे, वसुदेव जी को त्रास दे तो भगवान जल्दी पधारेंगे। कहते पापी दुखी होता है तो प्रभु को जल्दी दया नहीं आती। पापी दुखी होता है तो प्रभु को जल्दी दया नहीं आती। जो बहुत पाप किया है अब रोता है,
किसी पुण्यात्मा जीव को कोई दुख दे तो वैष्णव दुखी हो तो ये भगवान को सहन नहीं होता। कोई पापी किसी को तकलीफ देता है, सज्जन व्यक्ति को तकलीफ देता है, तो भगवान इसको सहन नहीं करते। वासुदेव जी वैष्णव हैं, संत हैं, भागवत भक्त हैं। कंस वसुदेव जी के साथ बैर करे, वसुदेव जी को त्रास दे तो भगवान का जल्दी अवतार हो। ऐसा विचार करके देवता आकाशवाणी द्वारा बोलते हैं। कंस से कहता है कि मूर्ख, तुझे अकल नहीं है क्या? तू देवकी को पहुंचाने के लिए जा रहा है ना। देवकी के 8वां गर्भ तेरा काल है, देवकी के ही 8वां गर्भ तेरा काल है, वही तुम्हें मारेगा। भगवान जल्दी पधारेंगे। आकाशवाणी में ऐसे बोलते हैं। देवकी का जो 8वां गर्भ होगा वही तुम्हें मारेगा। राजा कंस आकाशवाणी सुनी, उसने विचार किया कि आज ही देवकी को मैं मार डालूंगा तो इसको गर्भ रहेगा ही नहीं, मेरा काल का जन्म होगा ही नहीं। क्रोध में कंस देवकी जी को मारने के लिए तैयार हो। वसुदेव जी कंस राज को समझाते हैं, ये क्या कर रहे हो? ये तो आपकी छोटी बहन है ना, इसको क्यों मारते हो? यह तुम्हारा उचित नहीं है। जिस घर में पुरुष स्त्री को मारता है उसी घर में दरिद्रता आती है। वह घर कभी सुखी नहीं होता है। सबको ये बात समझना चाहिए। आज का पति जो है पत्नी को ज्यादा दबाते हैं, जहाँ तक मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, लाठी लेके उठते हैं। गलत है। लक्ष्मी स्वरूप है वे। स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। स्त्री अपराध करे तो पुरुष स्त्री को मारे नहीं, बोलना छोड़ दे, बातचीत नहीं करे। शंकर भगवान भी बातचीत कहाँ की? अपना तपस्या में लीन हो गए कि नहीं? जब रूप बदल लिए तो मारने के लिए तो नहीं दौड़े थे शंकर भगवान। उसी तरह हम लोगों का कर्तव्य होता है। पत्नी अगर गुस्सा में है तो बोलना छोड़ दो, वो अपने आप रास्ते पर आएगी कैसे नहीं। एक अक्षर बोले ही नहीं। यत्र कुर्जास्तो पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वासुदेव कहते ये तो आपकी छोटी बहन है, इसको आप मारते हैं। अरे जिसका जन्म हुआ है उसको मरना ही पड़ता है। कोई इस संसार में जीने के लिए नहीं आया है, मरने के लिए ही तो जन्म होता है। मानव मरता है, वो फिर जन्म लेने के लिए ही मरता है। जन्म और मरण की घटमाला जल्दी छूटती नहीं है। जन्म लेने के लिए ही तो मरण है, मरने के लिए फिर से जन्म नहीं है। महापुरुष मरण का निवारण नहीं करते। मरण का निवारण अशक्य है।
आप एक में सोचो, किसी को बच्चे का जन्म हो, इसके लिए आप कितना प्रयास करते हो। भगवान इसको एक बेटा दे दे, भगवान एक बेटी भी इसको दे दे। सब लोग कहते हुआ नहीं, जन्म हुआ कि नहीं बेटे का, इसके घर में नहीं, कुछ नहीं हुआ, 4 साल हो गया या 5 साल हो गया। कितना करते हो। समाज के भी लोग बोलते हैं, घर वाले, और चिंता में लगे रहते हैं। यही बात है। अब 2-3% ऐसे हैं जो मरने के लिए मर कब मर जाए वो अलग है। कोई बेटा कभी ये नहीं सोचता है कि हमारा माता पिता मर जाए, माता पिता मर जाए, ऐसा नहीं सोचता है। ऐसा सोच जाए तब तो हो गया, भ्रष्ट युग आ जाएगा। कोई नहीं सोचता है। मान लो 5%, 95% ऐसा नहीं सोचता है। जन्म के लिए है चिंता, लेकिन मरने के लिए नहीं। मरे नहीं, घर में ही रहे, है कि नहीं। तो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी है। मरण को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। जो अब मृत्यु हो तो इस संसार में आना नहीं पड़े, भगवान के घर चले जाओ। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम ले। कहते हो कि नहीं। तो जिसका मृत्यु मंगल में होता है उसको फिर से जन्म नहीं होता है। इसलिए ऐसा मृत्यु सोचो जिससे मंगल में हो, भगवान की घर, भगवान की चरण में चले जाएं, ऐसा सोचना चाहिए। कहते कंस तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, सबको मुक्ति चाहिए, तुमको मुक्ति नहीं चाहिए क्या। तो किसी के पत्नी को मार दोगे, अपनी बहन को मार दोगे तो कितना बड़ा पाप लग जाएगा। इस कथा को कल विस्तार से बताएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।